औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबील उम्मी अल मक्की अल मदनी अल ख़रशी अल हाशिमी अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाइ ब अहमद व फ़िल अर्ज़ि ब अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलामातुल मुअमिन क़म्सुन अल वराउ फ़िल ख़ल्वा अस्सदक़तु फ़िल क़िल्ला अस्सब्रु इंदल मुसीबा अल हिल्मु इंदल ग़ज़ब अस्सिद्क़ु इंदल ख़ौफ़। सुम्मा क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न बयानिही व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामीईन इकराम, माह मुबारक रमज़ान का महीना है। खुदावंद आलम ने इंसान को जिस मकसद के लिए खल्क़ किया गया है उसका नाम है इबादत। ये महीना भी इबादत का महीना है और खुदावंद आलम भी इंसान की तख्लीक़ और खिलक़त के हदफ़ को कुरान मजीद में यूँ बयान करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंस को खल्क़ नहीं किया मगर ये कि वो इबादत करें। इंसान अशरफुल मखलूक़ात जैसा ताज अपने सर पर लेकर उस घूम रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जिस हदफ़ के लिए वह तख्लीक़ किया गया है वो उस हदफ़ को जो है फ़रामोश ना करें। मिसाल के तौर पर एक ज़माने में जो मोबाइल था, मोबाइल को तख्लीक़ करना और मोबाइल को खल्क़ करने का हदफ़ ये था कि इंसान की गुफ्तगू एक जगह से दूसरी जगह पर या दूसरी जगह की गुफ्तगू उस तक पहुँचे। तो बातचीत करने के लिए मोबाइल को खल्क़ किया गया था शुरू में, लेकिन जैसे ही ज़माना बढ़ता गया, ज़माना बढ़ते बढ़ते आज मोबाइल में इतने ऐप आ गए हैं कि जिसको जो है वाक़ईन मुख्तलिफ़ तरीक़े के ऐप पाए जाते हैं। लेकिन सारे ऐप होने के बावजूद जिस मकसद के लिए खल्क़ किया गया है उस मकसद से मोबाइल जो है ख़ारिज नहीं है। यानी मोबाइल के खिलक़त करने का हदफ़ ये था कि कॉल करे इंसान, यानी बात करें तो एक बात दूसरी जगह तक पहुँचे और दूसरी बात जो है उस तक पहुँचे, दूसरों की बात उस तक पहुँचे। ये तख्लीक़ का हदफ़ था इब्तिदा में मोबाइल को खल्क़ करने का। लेकिन इतने ऐप, मुख्तलिफ़ तरीक़े के ऐप आने के बाद अपनी खिलक़त को वो फ़रामोश नहीं किया है। इसी तरीक़े से इंसान को भी चाहिए कि दुनिया तरक्की करें, दुनिया डेवलप हो, लेकिन दुनिया के तरक्की करने से इंसान अपने तख्लीक़ के हदफ़ को भूल ना बैठें। उसके तख्लीक़ का हदफ़ यही है कि वो खुदावंद आलम की इबादत करें। जिस तरीक़े से मोबाइल, अब जो भी आप करें, आप खोल कर रखें, मोबाइल का काम ये है कि कॉल आता है और कॉल में जो है बात आती है और उसकी बात जो है दूसरे मद्दे मुकाबिल तक पहुंचती है। ये हदफ़ है। इंसान का भी इसी तरीके से, इंसान अपनी ज़िंदगी में दौलत, माल, सरवत में अगर गिर जाए तो उसका हदफ़ तख्लीक़ क्या है, उस हदफ़ तख्लीक़ की तरफ उसकी जो है फ़िक्र होना चाहिए कि वो दुनिया में खुदावंद आलम ने उसको किस लिए खल्क़ किया है। दुनिया में खुदावंद आलम ने उसको खल्क़ किया है ताकि खुदा की वो इबादत करें। माह मुबारक रमज़ान इबादत का बेहतरीन महीना है, खुदावंद आलम से राज़ व नियाज़ का। इसीलिए देखिए रिसालत माह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुतबा शाबानिया में, शाबान के आखिरी महीने और इब्तिदाए रमज़ान में, रमज़ान के शुरू होने से पहले आपने इस महीने को इबादत का महीना क़रार दिया और इस महीने को जो है मग़फ़िरत का महीना क़रार दिया है, माह रमज़ान। इसी तरीक़े से माह मुबारक रमज़ान बरकत और फ़जीलत का महीना है। तो आपके खुतबे को अगर देखें तो तीन तरीक़े के, तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जो शाबान का खुतबा है, शाबानिया जिस नाम से मशहूर है, पहला ये कि आपका खुतबे में पहले आपने जो है माह मुबारक की फ़जीलत को बयान किया है कि माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत क्या है। उसके बाद जो है आपने जो है
सदक़े की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, इन्फ़ाक़ और सदक़े की। तीसरे मरहले पे मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल और मौलाए कायनात के कमालात को जो है इस खुतबे में ज़िक्र किया गया है। तो ये 3 हिस्सों में जो है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे शाबानिया को तक़सीम किया है। तो हमने जिस तरीके से साल के महीने जो है, साल को जो है मुख्तलिफ़ तरीके से इंसान शुमार करता है, जैसे एक साल शमसी होता है, एक साल ख़मरी, मुख्तलिफ़ तरीके का साल होता है। शमसी साल है, ख़मरी साल है और मीलादी साल है। इसी तरीके से आयतुल्लाह जवाद आमुली कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि जिस तरीके से साल को जो है शमसी, क़मरी और मीलादी साल में तक़सीम किया गया, उसी तरीके से एक और तक़सीम करनी चाहिए। वो ये है कि साल का जो अखलाक़ी साल अखलाक़ यानी अखलाक़ के साल को भी इंसान को चाहिए कि तक़सीम बंदी करें। जिसका अखलाक़ी साल का पहला महीना क्या है? अखलाक़ी साल का पहला महीना रमज़ान है और आखिरी महीना शाबान है। इसी तरीके से किसान भी अपनी किशावर्ज़ी और अपनी खेती बाड़ी शुरू करने के लिए एक मख़सूस वक्त रखा है साल में कि जब बहार का वक्त होता है तो वो अनाज को बोता है। इसी तरीके से स्कूल का एक साल का मखसूस दिन होता है। उसी तरीके से इंसान के अखलाक़ का जो दिन है, आयतुल्लाह जवाद आमुली कहते हैं कि अखलाक़ का जो साल है इंसान का, वो माह मुबारक रमज़ान है कि जिसकी साल की इब्तिदा होती है और आखिर महीना जो है शाबान का महीना है। आम तौर से आखिरी महीने में इंसान दरआमद और कमाई के एतबार से सोचता है कि हमने ये सारे साल में जो शमसी साल और ख़मरी साल या मीलादी साल में उसने दरआमद किया है, आखिरी साल में वह हिसाब किताब करता है। इसी तरीके से शाबान का महीना आखिरी महीना है अखलाक़ी साल के एतबार से, अखलाक़ के साल के एतबार से। इंसान को चाहिए कि इस साल में सारे वो काम करें कि जो उसने साल भर में अंजाम नहीं दिया हो। अगर रमज़ान में साल गुज़श्ता में उसके रमज़ान में रोज़े क़ज़ा हो गए हैं, तो इससे पहले कि वो उस साल में दाखिल हो, रमज़ान के अखलाक़ी साल में दाखिल हो, उसको चाहिए कि शाबान में उन तमाम रोज़ों की क़ज़ा को क्या करे, शाबान तक की मोहलत है उसे। शाबान का अखलाक़ी साल के एतबार से शाबान आखिरी महीना है और रमज़ान जो है पहला महीना है कि जो अखलाक़ी साल के एतबार से आयतुल्लाह जवाद आमुली ने तक़सीम बंदी की है। तो हमने जिस हदीस को आपके सामने तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, वो बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत हदीस है कि जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिन की निशानियों को बयान किया है कि मोमिन की निशानी क्या हो सकती, क्या क्या है। अगर देखना है कि आया क्या हम मोमिन हैं या नहीं, तो देखना यह है कि आपके पास ये निशानियां पाई जाती हैं या पाई नहीं जाती। तो सबसे पहले इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अलामातुल मोमिन कमसुन, यानी मोमिन की जो है 5 निशानियां हैं, 5 अलामतें हैं। सबसे पहले कहते हैं अल वराउ फिल खलवा, मोमिन की पहली अलामत यह है कि वो खलवत में भी गुनाह नहीं करता। कमाल ये नहीं है कि इंसान माशरे में रहकर, लोगों के दरमियान रहकर शराब ना पिए, बल्कि कमाल ये है कि इंसान खलवत और तन्हाई में रहकर क्या है, शराब पर हाथ ना लगाएं। ये कमाल है। माशरे में लोगों के डर से जो है शराब को तर्क करना या गुनाह ना करना, ये कमाल नहीं है, बल्कि खलवत में। क्यों? इसलिए कि मोमिन का ईमान और अकीदा ये इजाज़त नहीं देखता कि वो खलवत में भी क्या है, कोई गुनाह करें। क्यों? इसलिए कि उसका अकीदा और ईमान इस बात पर है कि खुदा शहर रग से नज़दीक है, खुदा हर जगह मौजूद है। इसीलिए चनांचे एक शख्स इमाम हुसैन की खिदमत में आया, आने के बाद इसके हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि खलवत में भी मोमिन का ईमान ये इजाज़त नहीं देता कि वो गुनाह करें। क्यों? उसका अकीदा और ईमान इजाज़त नहीं देता। ये कहता है कि यहाँ पर कोई एक ज़ात है, मौजूद है कि जो क्या है, खुदा की ज़ात है। चनांचे इमाम हुसैन की खिदमत में एक शख्स आया, आने के बाद अर्ज़ करने लगा कि मौला मैं गुनाह का मुर्तकिब हो गई, यानी आदत हो गई है, मैं हर दिन गुनाह करता हूँ, मैं इस आदत से फारिग होना चाहता हूँ कि मैं कैसे फारिग हूँ। तो इमाम कहते हैं कि इमाम में हुसैन अलैहिस्सलाम उससे मुखातिब होकर कहते हैं इफ़ अल खम्सतुल अशिया, 5 चीज़ें अंजाम दे, व अज़निब माशेत, और जो चाहे वो गुनाह कर।
तो 5 चीज़ों में जो मोरिद बहस गुफ्तगू थी, फ़कत उस चीज़ की तरफ आपको आपकी अजहान को ले जाना चाहता हूँ। वो ये कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक उतलुब मौज़िअहा ला यराकल्लाहु व अज़निब मा शिअता, ये एक ऐसी जगह को तू तलाश कर कि जहां खुदा तुझे देखता ना हो और जो गुनाह करना चाहे वो कर ले। यानी मंजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये अर्ज करना चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह को तलाश कर कि जहां खुदा की ज़ात तुझे देखती ना हो। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर खुदा की ज़ात, इसीलिए दुआए कुमैल में भी इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं वला युमकिनुल फ़िरारु मिन हुकूमतिक, परवरदिगारा तेरी हुकूमत से फरार मुमकिन नहीं है। तेरी हुकूमत यानी हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां खुदा की हुकूमत ना हो, यानी जहां खुदा देखता ना हो। जब मोमिन का ईमान इस मंजिल पर पहुंच जाता है तो फिर वो खलवत में भी होता है, तो फिर गुनाह नहीं करता। पहली शर्त मोमिन की ये है, अगर मोमिन है या नहीं, तो अल वराउ फिल खलवा, इमाम सज्जाद कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि खलवत में भी वो गुनाह नहीं करता। दूसरी अलामत और दूसरी निशानी क्या है, अस्सदक़तु फिल क़िल्ला, यानी कम माल में सदका देना, ये दूसरी मोमिन की निशानी है। कमाल ये नहीं है कि इंसान के जेब भरे हो और बैंक बैलेंस हो उस वक्त जाकर सदका दें, ये कमाल नहीं है, ये मोमिन की निशानी नहीं है। यहां कह रहे हैं कि अस्सदक़तु फिल क़िल्ला, यानी कम माल में, इंसान के पास कम माल हो तब जाकर वो सदका दे, ये कमाल है। माह मुबारक रमज़ान है, माह मुबारक रमज़ान में जहां इस्तग़फ़ार की ताकीद की गई है कि इंसान जितना हो सके तलब मग़फ़िरत करे, वहीं पर रिसालत माब ने कहा है कि इस महीने में जितना हो सके उतना क्या है सदका दें, जितना हो सके उतना राह खुदा में क्या है इन्फाक करें, राह खुदा में खर्च करें। क्यों? इसलिए कि आम दिनों में 1 दिरहम खर्च करने का 1 दिरहम सवाब है, लेकिन इस महीने में 1 दिरहम खर्च करने का 70 गुना सवाब है। हत्ता कि एक तिलावत, एक आयत की, एक कुरान की आयत की तिलावत करना 70 आयतों की तिलावत करने का बराबर सवाब है। तो ये एक मखसूस महीना है कि जिसकी फजीलत और जिसकी बरकतें कहीं ज़्यादा हैं। अस्सदक़तु फिल क़िल्ला, इंसान को चाहिए, मोमिन क्या है, कम माल में सदका देता है। चनांचे एक खातिरा मिलता है, एक वाक़या मिलता है अल्लामा गुल पैगानी का, अल्लामा गुल पैगानी का एक वाक़या मिलता है। वो बयान करते हैं, मैं अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, यानी इब्तिदाई इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जब मैं शादी कर घर लिया था, उस वक्त मैं मखरूज़ हो गया था। तो मखरूज़ हो गया था तो इतने में बीवी के हरम में गया। जाने के बाद मैं बीवी से तवस्सुल किया, दुआ किया। दुआ करने के बाद तो ये कहते हैं कि दुआ करने के बाद मैं घर लौट कर आ रहा था कि मैं अपने कर्ज को कैसे अदा करूं। तो इतने में एक शख्स आवाज़ देता है कि अय शेख, अय रूहानी, ये पैसा लो और अपनी ज़िंदगी को चलाओ। तो ये कहते हैं, ये बयान करते हैं कि मैं खुश हो गया कि कम से कम मुझे इतना पैसा मिल गया है कि मैं इसके ज़रिए से मेरा कुछ ना कुछ खर्च अदा कर सकता हूँ। ये पैसा लेकर मैं सोचता हुआ घर आ रहा था तो इतने में क्या देखा कि एक शख्स इनके अबे को खींचता है। खींचने के बाद कहता है कि हमारे घर में बच्चे भूखे हैं, कई दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है, लेकिन हमारे घर में बच्चे कई दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं। लेकिन ये जैसे ही देखते हैं कि ये एक फ़कीर है कि जो साइल है, कि जो क्या है सवाल कर रहा है, तो इतने में जितनी मिक़दार में इनको पैसा मिला था वो पैसा उठाते हैं, उसके हवाले दे देते हैं। लेकिन ये खुद मखरूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सदका दे रहे हैं, इन्फाक कर रहे हैं राह खुदा में। एक साइल की आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं कम माल में। तो मोमिन की अलामतों में से उसके बाद ये कहते हैं कि मैं इसी परेशानी में घर गया, ये सोचता हुआ कि कम से कम मेरे घर में कुछ दिन गुजरने के लिए खाना तो है, लेकिन इसके बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं कई दिन से, तो इसकी एहतियाज और इसकी ज़रूरत को मुझे चाहिए कि मैं पूरा करूं। तो ये घर गए, घर जाने के बाद फिर बीवी के दर पर आते हैं, दुआ करते हैं कि इनका बयान है कि मैंने उस सदक़े को देने के बाद मैं खुद क्या है इतना गनी और मुस्तती हो गया उसके बाद कि मेरा खर्च भी अदा हो गया और मेरी ज़िंदगी भी अच्छी तरीके से चलने लगी। तो ये एक वाक़या है। इंसान को
इबरत हासिल करने का। कमाल ये नहीं है कि इंसान के जेब भरे हो तब जाकर सदका दे, बल्कि अस्सदक़तु फिल क़िल्ला, यानी कम माल हो तब जाकर इंसान क्या है, सदका दे। ये मोमिन की अलामत है, अलामत मोमिन। पहली अलामत यह है कि खलवत में भी गुनाह नहीं करता। दूसरी अलामत यह है अस्सदक़तु फिल क़िल्ला, यानी कम माल में सदका देता है। तीसरी अलामत यह है अस्सब्रु इंदल मुसीबा, मुसीबत के वक्त सब्र करना, ये मोमिनीन का शुआर है। कुरान मजीद ने भी इसकी तरफ क्या है, इशारा किया है, वलनब्लुवन्नकुम मिनल खौफि वल जुइ व नख्सिम मिनल अम्वालि व अनफुसि व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसकी तरफ कुरान मजीद में भी मोमिनीन के लिए कहा कि एक इम्तिहान है, भूख प्यास, दुनिया में इंसान का मुसीबतें आती हैं। मुसीबतें आना मोमिन की अलामतों में से एक अलामत है। इस मौके पर क्या है, इंसान इसके भला के लफ्ज खुदा के शिकवा करे, बल्कि कहे कि खुदाया तेरा शुक्र है। तो करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन ने सारे मुसीबतों को देखने के बाद, जवान बेटा 6 माह का अली असगर को शहीद करने के बाद ज़बान में क्या है, शिकवा नहीं है, रज़न बेक़ज़ाइही तस्लीमन ले अम्रिक, परवरदिगारा मैं तेरी रिज़ा चाहता हूँ। इसके बाद जैसे भाई का किरदार था वही बहन का किरदार था। जनाब ज़ैनब कुबरा ने भी, जब इब्ने ज़ियाद ने पूछा, मुसीबत के मारी हुई खातून जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में गई, बच्चों को खोकर आई है, भाई को खोकर आई है, भतीजे को खोकर आई है, उसके बावजूद भी जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में गई, इब्ने ज़ियाद ने पूछा कि तुमने करबला को कैसे पाया, तो ज़ैनब कुबरा ने क्या कहा, मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं पाया। यानी क्या, सब्र करना, मुसीबत में सब्र करना, ये क्या है, मोमिनीन का शुआर है। उसके बाद चौथी चीज अल हिल्मु इंदल गज़ब, इंसान को जब गुस्सा आ जाता है तो गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मोमिन का ईमान ये इजाजत नहीं देता कि वो गुस्से के आलम में कोई ऐसा फेल अंजाम दे कि उसे जिंदगी भर पछताना पड़े। यानी मोमिन का ईमान और अकीदा इजाजत नहीं देता, इसीलिए क्या करता है, जब गुस्सा आता है तो वो गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। ये चौथी अलामत। और पांचवी अलामत क्या है, अस्सिद्क़ु इंदल खौफ, मोमिन की पांचवी अलामत यह है कि वो खौफ के आलम में भी सच बोलता है। खौफ, जब उसे खौफ तारी हो जाता है तो खौफ के आलम में भी क्या है, मोमिन सच बोलता है। आमतौर से इंसान झूठ उस वक्त बोलता है जब उसके मनफियत में कोई चीज हो या उसके लिए कोई नुकसान की चीज हो, तब जाकर इंसान झूठ बोलता है। लेकिन मोमिन, हकीकी मोमिन वो होता है कि जो खौफ भी तारी हो जाए या उसे मनफियत हो या मनफियत ना हो, खौफ के आलम में भी वो क्या है, झूठ नहीं बोलता, बल्कि खौफ के आलम में भी वो सच का सहारा लेता है। ये 5 चीजें ऐसी हैं कि जो इमाम सज्जाद ने मोमिन की अलामतों में से बयान किए हैं। अगर ये चीजें हमारे पास पाई जाती हैं तो हम वाकईन मोमिन हैं, अगर नहीं पाई जाती तो ये माह मुबारक के रमज़ान तज़किये का बेहतरीन महीना है, इंसान को प्रैक्टिकली ज़िंदगी में कदम रखने का बेहतरीन महीना है। हमारी यही कोशिश होना चाहिए कि इन 5 मोमिन की निशानियां जो हैं इस महीने में हासिल करने की कोशिश करें, कदम रखें, ताकि हम आइंदा महीने और आइंदा सालों में इन चीज़ों पर अमल कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।